हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। फ्रेंड्स, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आज लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब 19 मार्च तक रोक। तो ये सभी लेटेस्ट न्यूज़ हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एक एक करके सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, 1.5 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट तैयार करने का प्रस्ताव। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव को किया नामंजूर। मामला की आज भी होगी सुनवाई। तो यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों ने यानी याचिकाकर्ताओं ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। और कट ऑफ मेरिट मामले की सुनवाई 6 फरवरी को। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मौखिक प्रस्ताव रखा गया है। अगर अभ्यर्थी सरकार की ओर से निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क से संतुष्ट नहीं है तो मेरिट से समझौता किए बगैर कुल पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को छांटकर शॉर्ट लिस्ट कर उनकी सूची बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर बड़ी खबर है, यदि मेरिट में समझौता नहीं होता है, क्वालिफाइंग मार्क में समझौता नहीं होता है अभ्यर्थियों से, तो समझौते किए बगैर ही 1.5 गुना अभ्यर्थियों को छांटकर शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी। बड़ी खबर है, याचिकाओं की तरफ से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा है कि ऐसे में शिक्षा मित्रों का चयन संभव नहीं होगा। लिहाजा राज्य सरकार को क्वालिफाइंग मार्क आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए 40-45% तय करना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से इनकार करते हुए कहा गया है कि मेरिट से समझौता नहीं कर सकती है, जिसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क सामान्य वर्ग के लिए 65, आरक्षित वर्ग के लिए 60%। हाईकोर्ट ने चुनौती है कि सैकड़ों शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान को खंडपीठ में फाइनल सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बहस के दौरान तमाम नियमों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया। उन्होंने मौखिक सहायक शिक्षकों की पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट करने का सरकार को विचार करने का प्रस्ताव देने को कहा है। तो यहाँ पर यदि समझौता नहीं होता है कट ऑफ मेरिट में, तो 1.5 गुना अभ्यर्थी वैकेंसी के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट तैयार करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से नामंजूर कर दिया गया है। और अब कट ऑफ मेरिट मामले में सुनवाई 6 फरवरी को। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ मेरिट परीक्षा के बाद घोषित करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी को टाल दिया। इस प्रकरण पर लखनऊ खंडपीठ भी सुनवाई कर रही है। लखनऊ खंडपीठ में अभी बहस जारी है। याचिकाओं में कट ऑफ मेरिट सामान्य वर्ग की 65, ओबीसी और SC/ST की 60% करने की चुनौती दी गई है। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। और भी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आज से 2.36 लाख परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञप्ति माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 1 व 2 फरवरी को होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज को छोड़कर आगरा, अयोध्या, फैजाबाद यानी कि आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये प्रवक्ता की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियों का हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन, नारेबाजी। हाईकोर्ट में ग्रुप डी परीक्षा 2017 चयनित 2020 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने से विरोध में शुक्रवार को हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, यूपीपीएससी को लेकर PCSJ मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों का अनुवाद में छूटा पसीना। PCSJ मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन 97% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि पहले सत्र में आए भाषा के पेपर में अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में अभ्यर्थियों का पसीना छूट गया। इलाहाबाद में 3 अभ्यर्थियों ने दूसरे सत्र की परीक्षा छोड़ दी। PCSJ मुख्य परीक्षा के लिए इलाहाबाद में 5 और लखनऊ में 8 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को पहला सत्र में भाषा और दूसरे सत्र में विधि प्रथम प्रश्न पत्र मौलिक विधि की परीक्षा थी। भाषा के पेपर में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आया था। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद काफ़ी कठिन लगा। इसके साथ ही 500 शब्दों का निबंध लिखना था। निबंध के विषय थे करप्शन पर
करप्शन इन पब्लिक लाइफ, साइंस एंड रिलीजन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दूसरा पेपर विधि का था। तो ये था पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर, जिसमें अभ्यर्थियों के अनुवाद में पसीना छूटा है, काफ़ी कठिन एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब 19 मार्च तक रोक। तो शॉर्ट लिस्ट वाली अब हमने पूरी न्यूज़ कवर की है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 1.5 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट करने का सुझाव। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर 19 मार्च तक रोक। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जल्द पूरा होने का आसार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती के कट ऑफ अंक के संबंध में दाखिल याचिका पर अहम आदेश देते हुए 19 मार्च तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 19 मार्च को ही होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति CD सिंह ने मनोरमा मौर्य की याचिका पर कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 29 मई 2018 को शिक्षक भर्ती में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक 33 व SC/ST के लिए 30% रखा था, जबकि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में इस कट ऑफ अंक में बदलाव करते हुए 7 जनवरी को नया शासन आदेश जारी किया। इसमें सामान्य 65 और अन्य 60% अंक तय किया गया था। याची ने इसे सरकार पर परीक्षा संस्था का मनमाना आदेश करार देते हुए रद्द करने की मांग की है। तो यहाँ पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। भर्ती में आरक्षण का नहीं मिला लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा पदाधिकारी प्रयागराज से जवाब मांगा है। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।